तो आज हम करेंगे 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें लिखा है कि जो निम्न द्विघात समीकरण दिए गए हैं उनकी मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति मतलब x के मान कैसे आएंगे। x के मान बराबर आएंगे तो d का मान 0 होगा। d यहाँ पर विविध कर होता है, ये विविध कर, इसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है d इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 आता है तो हम बोलेंगे दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर d बड़ा आता है 0 से, मतलब प्लस में आता है, d का मान प्लस में आता है, तो हम लिखेंगे दो अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर d माइनस में आता है तो हम लिखेंगे कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा a की वैल्यू होगी 2 और b की वैल्यू होगी -3, c की वैल्यू होगी 5। यहाँ पर आपको विविध कर का ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, d इक्वल टू होता है b² - 4ac। अब b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, -3 है, -3 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4, a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यह है 2 और यह है 5। -3 का हम स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 9। इसका मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ये माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, इसलिए हमने प्लस लिखा, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 हो जाएगा 40। अब 40 में से 9 जाएगा तो बचेगा माइनस का 31। अब d की वैल्यू माइनस में आ गई है, मतलब जो -31 है वो 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस वाली संख्या 0 से छोटी होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे d की जो वैल्यू आई है वो छोटी है किससे, 0 से। d की वैल्यू छोटी आती है 0 से, तो हम लिखेंगे कोई वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोई वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला। ये दिया हुआ है 3x² - 4 √ 3x + 4 = 0। यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है यहाँ पर 3, b की वैल्यू है -4 √3 और c की वैल्यू है 4। d का ये फार्मूला हमें याद करना है, b² - 4ac। b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, -4 √3 है का होल स्क्वायर, -4 का 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। अब हमें यहाँ पर इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है। माइनस का स्क्वायर हम करेंगे तो प्लस आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। जब भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है और वैल्यू वही आती है 3। 4 3 ज़ा 12, 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा 48। अब यहाँ पर 16 3 ज़ा होगा 48 और यहाँ पर हो जाएगा -48। 48 में से 48 जाएगा तो ये बचेगा 0। d की वैल्यू हमारी 0 आ गई है, तो हमें ये याद करना पड़ेगा अगर d की वैल्यू 0 आती है तो कैसे मूल प्राप्त होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। और उन मूलों को याद करने के लिए आप लोगों को फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये होता है x = -b/2 है। दूसरा मूल भी इसी फार्मूले से होगा, -b/2 है, सेम फार्मूला रहेगा। क्योंकि दोनों बराबर मूल है इस वजह से दोनों के फार्मूले सेम रहेंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू है -4 √3 लिखेंगे, 2 का 2, a की वैल्यू है 3 तो 3 हमने लिख दिया। यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 √3 और यहाँ पर नीचे बचा हुआ है 3, 2 √3 और नीचे जो 3 लिखा हुआ है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √3 × √3। अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2/√3। इसी प्रकार से ये वाली जो वैल्यू है उसको भी हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये दिया हुआ है 2x² - 6s + 3 = 0। इसमें हमें मूलों की प्रकृति निकालना है, तो इसके लिए a की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, a की वैल्यू है 2 लिख दिया, b की वैल्यू लिख दिया हमने -6, c की वैल्यू हमने लिखी 3। अब हमें d की वैल्यू पता होना चाहिए, d का जो सूत्र होता है b² - 4ac। अब यहाँ पर मान हमें रखना है, b का मान है -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। अब यहाँ पर माइनस का स्क्वायर हम करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, 6 का स्क्वायर होगा 36, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस।
36 में 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 12। डी की वैल्यू आ गई है 12, तो ये आ गई है प्लस में, मतलब डी की वैल्यू बड़ी है जीरो से। जब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो हम ये लिखते हैं दो अलग अलग वास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे। अलग अलग मतलब एक एक्स का मान अलग आएगा और दूसरे एक्स का मान अलग आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः दो अलग अलग वास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे। अब क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि अगर मूल्य वास्तविक है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम वापस लिखेंगे इसको 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो आएगा 6। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए इसका मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो भी 6 आए। तो ऐसी संख्या नहीं है, वैसे है ऐसी संख्या लेकिन अपन निकाल नहीं सकते। इसके लिए निकालने के लिए हमें फार्मूला मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होता है s इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में लिख देंगे हम यहाँ पर जो हमने निकाला था विविध कर d और अपॉन में लिखेंगे 2a। ये हमें याद करना पड़ेगा। तो इसको आगे सोल्व करने के लिए माइनस का माइनस लिख देंगे, b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू है -6, तो -6 ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस, और जो d अभी हमने सोल्व किया था वो लिखना है 12, ये 12 हम यहाँ पर लिख देंगे। अपॉन में लिखेंगे 2, a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है 2, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा। 6 प्लस माइनस ये 2 के पेयर बन रहे हैं तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट 3 बचेगा, नीचे बचेगा 4। यहाँ दोनों साइड से 2 कॉमन है क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 कॉमन। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर 3 प्लस माइनस, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 3 और अपॉन में 4। यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में। अब ये आंसर आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब एक बार हम प्लस में ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेंगे, यहाँ पर दो साइन है प्लस और माइनस का, तो एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो x का मान धनात्मक चिन्ह लेने पर होगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर हमारा आंसर होगा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ये इसका आंसर हो जाएगा।